जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी। तो डीजीटी का हब एंड स्पोक प्रोग्राम है, उसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है वो क्या होता है, कौन कौन से उसमें टर्म्स होते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन बैंक में भी, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके ओके, तो शुरू करते। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, तो आज हम क्या क्या जानेंगे सेशन में। व्हाट इज डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है, टर्म यूज्ड इन डिस्टेंस लर्निंग, कौन कौन से टर्म्स जो डिस्टेंस लर्निंग में है, जो ऑल डिस्टेंस लर्निंग का वो प्रोग्राम था उसमें कौन कौन से टर्म थे, जो आज के जो करंट सिनेरियो है डिस्टेंस लर्निंग का उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। ओके, कितने प्रकार की डिस्टेंस लर्निंग होती है। ओके, टाइप्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, फायदे और नुकसान क्या है डिस्टेंस लर्निंग के, एंड जो लास्ट में जो है डीजीटी हब एंड स्पोक स्कीम, जो डीजीटी की हब एंड स्पोक प्रोग्राम है उसके बारे में हम जानेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज डिस्टेंस लर्निंग, या फिर जो डिस्टेंस लर्निंग दोनों को मिला के क्या बनेगा। तो हम पहले जानते हैं डिस्टेंस लर्निंग के बारे में। डिस्टेंस लर्निंग स्टार्टेड इन इंडिया इज अल्टरनेट फॉर दोज could not afford the afford to attend regular classes। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, तो उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था, जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी BRAOU, जो 1982 में इस्टेब्लिश की गई थी। सेकंड ओपन यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो इग्नो। एंड जो थर्ड, ये नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है, ये महाराष्ट्र के लिए 1989 में स्टैब्लिश की गई यशवंतराव सावन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक। ओके, तो ये 3 यूनिवर्सिटी है, इनको शुरू में स्टैब्लिश किया गया डिस्टेंस लर्निंग के लिए। ओके, सेकंड है व्हाट इज मीनिंग ऑफ लर्निंग, द एक्ट प्रोसेस और एक्सपीरियंस ऑफ गेनिंग नॉलेज और स्किल, नॉलेज और स्किल ऑब्टेन डेवलप्ड बाय द लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक एक्ट है, ठीक है। किस क्या एक्ट है, नॉलेज गेन करना, या फिर नॉलेज गेन करना या एक स्किल को गेन करना, प्राप्त करना, उसके बारे में जानना, जानकारी पाना, तो वो होता है लर्निंग। ओके, नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, a method of studying in which lecture are broadcast or lesson are conducted by correspondence। correspondence क्या होता है, पत्र व्यवहार, यानी कि ईमेल तो अभी यूज करते हैं, पत्र व्यवहार क्या होता है, लेटर सेंड करना, लेटर के द्वारा उनको इंफॉर्मेशन देना। ओके, नेक्स्ट आगे है विदाउट द स्टूडेंट नीडिंग टू फिजिकली अटेंड टू बी प्रेजेंट इन स्कूल और कॉलेज। तो इसमें क्या होता है, ये एक मेथड है डिस्टेंस लर्निंग जिससे जो लेक्चर्स हैं वो ब्रॉडकास्ट कर दिए जाते हैं ऑनलाइन, या फिर जो लेसन्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो आपको मेल के थ्रू या जो पत्र के द्वारा आपको भेज दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको फिजिकली क्लास के अंदर अटेंड रहने की जरूरत नहीं होती, जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिकली अटेंड नहीं होना पड़ता स्कूल या कॉलेज में। ओके, ए वे ऑफ लर्निंग रिमोटली विदाउट रेगुलर एंड लाइव फिजिकल फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद द टीचर इन द क्लासरूम। एक तरीका है किसका, पढ़ाई का। ए वे ऑफ लर्निंग पढ़ाई का तरीका है जो आप रेगुलर और जो लाइव फिजिकल फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है उसके बिना भी आप जो क्लासेस है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, यानी आप अपने घर पे बैठे विदाउट गोइंग टू कॉलेज और स्कूल अपनी लर्निंग उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, डिस्टेंस लर्निंग ऑक्योर्स व्हेन देयर इज ए फिजिकल सेपरेशन बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट। तो ये कब प्रयोग में लाई जाती है, लाइक इन करंट सिनेरियो, जो आज की सिचुएशन है, इन दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक, जो ये आपदा है, इसके टाइम हम क्या कर सकते हैं, कॉलेजेस नहीं जा सकते अपने, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस लर्निंग का प्रयोग करेंगे और हमारे घर पे बैठते ही जो टीचर्स हैं वो हमें लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे, डिस्टेंस जो मटेरियल है स्टडी वो प्रोवाइड करवाएंगे। इसके थ्रू हम नॉलेज गेन करेंगे डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। ओके, ये तो है डेफिनेशन डिस्टेंस लर्निंग, सिंपल है। बिना कॉलेज जाए और बिना स्कूल जाए एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है वो है डिस्टेंस लर्निंग। ओके, नेक्स्ट है जो इसके टर्म्स है डिस्टेंस लर्निंग के, वेरियस टर्म यूज टू रेफर टू डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। याद रखना ये जो टर्म्स है ये पुराने हैं,
तो पहले जान लेते हैं। फर्स्ट है कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन, पत्राचार शिक्षा। तो इसमें क्या होता है? कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन मीन्स एजुकेशन प्रोवाइडेड थ्रू वन और मोर कोर्सेज बाय एन इंस्टीट्यूट अंडर विच द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो कोरेस्पोंडेंस क्या होता है? एक इंस्टीट्यूट है, वो क्या करता है, एक से ज्यादा कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा है स्टूडेंट्स को। ठीक है, किसके द्वारा? प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन मटेरियल बाय मेल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन लाइक ईमेल, जो आज के जमाने में हम कम्युनिकेशन यूज करते हैं, लाइक वेब ईमेल या फोन बाय फोन कॉल, या फिर जो लेटर्स हैं उनके थ्रू वो क्या करेंगे, मटेरियल सेंड करेंगे। इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑन द मटेरियल टू स्टूडेंट हु आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर। जो इंस्ट्रक्टर है उनसे वो स्टूडेंट्स दूर है, तो वो क्या करेंगे, अपनी लेक्चर या फिर जो भी नोट्स वगैरह हैं वो स्टूडेंट को उसी के घर पे ही डिलीवर करेंगे। ओके, इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट इज लिमिटेड, इज नॉट रेगुलर एंड सब्सटेंटिव एंड इज प्राइमरली इनिशिएटेड बाय स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है, जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर के बीच में वो नहीं होता, मतलब होता है मतलब बहुत कम। क्या करेंगे, फेस टू फेस उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज आर टाइपिकली सेल्फ पेस्ड। इसमें क्या होता है, आपको मटेरियल भेज दिया गया लेकिन आपको क्या क्या करना है, खुद से पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी होती है इसके अंदर आपको। ओके, जो नेक्स्ट टर्म है इंडिपेंडेंट और सेल्फ स्टडी। अब आपको जो कॉलेज हैं उन्होंने मटेरियल सेंड कर दिया कि ये आपका सिलेबस है, इसके अंदर ये चीज आपने पढ़नी है। ठीक है, ये इस कैरिकुलर में इन्वॉल्व है। आपको बुक्स प्रोवाइड कर दिया, आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आप क्या करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। लाइक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है, तो आप चूज करेंगे कौन कौन सी बुक या कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा टॉपिक आपने पहले पढ़ना है। ठीक है, तो ये है सेल्फ स्टडी। ये टर्म डिस्टेंस लर्निंग में यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग, वितरित शिक्षा। इसमें क्या होता है, distributed learning is a general term used to describe a multimedia method of instructional delivery that includes a mixed box of web-based instruction, streaming video conferencing, face-to-face classroom time, distance learning through television और video। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग में क्या होता है, जो आपके वेब है या इंटरनेट है उसके थ्रू आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, या फिर आपके जो टीवी है उसके थ्रू आपको जो वीडियो जो है लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लाइक हम जो कल एक साइट देखी थी ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, किसके लिए, एक टीवी चैनल था वो, किसके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो टीवी पे ही स्टडी उनकी कंटिन्यू रखी जा सके। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग। ओके, नेक्स्ट है ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग क्या होता है, सिंपल सी बात है, ओपन लर्निंग इक्वल हेल्प योरसेल्फ। आपने क्या करना है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। लाइक आप वेब का यूज कर सकते हो, आप बुक्स का यूज कर सकते हो, अब जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपके सीनियर्स के, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो। तो ये है ओपन लर्न, आप कहीं से भी नॉलेज को गेन करेंगे, खुद की सहायता करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे। तो ये होती है ओपन लर्निंग। लाइक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ओके, लर्निंग फॉर फ्री, लर्निंग नाउ, या जैसे पेन ड्राइव कोर्सेस आपको वो प्रोवाइड करवाया जाता है, उसके आप उसको पढ़ते हैं और ये सब आएगा ओपन लर्न के अंदर। ओके, ये तो जो टर्म्स थे ये है जो ओल्ड स्ट्रक्चर था डिस्टेंस लर्निंग का, उसमें यूज किए जाते थे। जो नेक्स्ट टर्म है, जो आजकल के जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से जो टर्म यूज किए जाते हैं वो ये है ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आईसीटी हमारे चैप्टर में भी है पीओटी के अंदर, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सीबीटी, ओके, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग, वेब बेस्ड ट्रेनिंग, और जो डीजीटी का हब एंड स्पोक स्कीम है वो सब इसके अंदर आते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज ऑनलाइन लर्निंग। इन ऑनलाइन लर्निंग द की एलिमेंट इज टू यूज ऑफ इंटरनेट। तो इसमें क्या, ऑनलाइन लर्निंग में जो मेन फैक्टर है, इसका मेन चीज हमने क्या किया, उसमें ऑनलाइन जो इंटरनेट है उसका यूज करना है। जो इंटरनेट से यूज किए इंटरनेट का यूज करके हम जो लर्निंग या स्टडी जो प्रोवाइड करा स्टूडेंट्स को, वो होगी ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग refers to the idea of using online tool for learning. Basically, in online course implies a distance between you and your teachers. Lecture, assignment, test are all enabled by virtual platform. तो क्या होगा इसके अंदर, जो लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट है, टेस्ट है, वो आपको वर्चुअली प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइक आपको डेली जो प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं,
वर्चुअली आपको प्रोवाइड हो रहे हैं अपने फोन में, ठीक है, उसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं लगेगी। और जो लेक्चर्स हैं वो आपको वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। असाइनमेंट्स जो कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं वो भी आपके फोन में ही आ जाते हैं। तो ये सब क्या आएगा ऑनलाइन लर्निंग के अंदर। बट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन लर्निंग एंड ई लर्निंग। तो देखते हैं वो क्या है। ऑनलाइन लर्निंग वो है जिसमें मेन फैक्टर है जिसमें इंटरनेट का यूज हो, वो होती है ऑनलाइन लर्निंग। व्हाट इज ई लर्निंग? Okay. E-learning typically refer to the online interaction between you as a student and the teacher. Basically, you receive the training through online medium, even though your teacher may be in same building. Okay, इसमें क्या होता है, लाइक अगर आप अभी कॉलेज के अंदर हैं, आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, जो मटेरियल्स है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक आपने गूगल क्लासरूम का यूज किया, उसके अंदर असाइनमेंट भेज दिया सभी को, तो वो क्या करेंगे, असाइनमेंट वो अपना बनाएंगे, असाइनमेंट सीट से देखेंगे, जो असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे वो फिर से अपलोड कहाँ कर देंगे, गूगल क्लासरूम में कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये होगी ई लर्निंग। और आज के जमाने में जो करंट सिचुएशन है, यानी कि करंट टाइम में, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मतलब आगे भी अगर आप पढ़ाओगे बच्चों को तो इसका यूज बहुत जरूरी है। क्योंकि आप पहले ही ऐसी सिचुएशन को आए कि जहां आप उनको फिजिकली आप वहां अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है, मतलब आप क्लासेस नहीं ले सकते, आप कॉलेज नहीं जा सकते, स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं आ सकते, तो उसके लिए आप पहले ही प्रिपेयर करके रखोगे स्टूडेंट्स को कि हाँ ई लर्निंग के थ्रू भी हम अपनी जो लर्निंग है, जो अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, याद रखना ई लर्निंग वो है जो अगर आप एक क्लासरूम में भी आप पढ़ा रहे हो, वो मटेरियल भी अगर बच्चों को भेज रहे हो तो ई लर्निंग के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी। आईसीटी क्या होता है? आईसीटी कुछ भी नहीं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी क्या है, एक जो एक्सपेंडेबल फॉर्म है उसकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो भी आप कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि आप फोन के द्वारा कर रहे हैं, आप लैपटॉप के द्वारा कर रहे हैं, या फिर आप वेब के द्वारा कर रहे हैं, लाइक एनीथिंग विद ए केबल और विदाउट केबल, ठीक है, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ वो होगा आईसीटी के अंदर आएगा। लाइक आप ईमेल्स यूज करते हैं, वेबसाइट्स यूज करते हैं, वो सब किसके अंदर आएगा, आईटी के अंदर, आईटी या आईसीटी के अंदर। ओके, जो शॉर्ट फॉर्म है, कंप्रेस्ड फॉर्म है, वो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो फुल फॉर्म है उसकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये सब किसके अंदर आएगा, जितने भी आईटी रिलेटेड वर्क है वो आएंगे सारे आपकी आईसीटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करवाती है। आपने कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, कंप्यूटर के अंदर आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, तो उसी के अंदर जो आपका जो स्टडी मटेरियल है सारा उसी के अंदर आएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आप जो सीबीटी है उसमें फोन का यूज नहीं कर सकते, आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको ओपन करने के बाद ही आप जो लर्निंग अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके ओके, जो नेक्स्ट है, यस, नेक्स्ट है इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग और आईबीटी। तो इसमें क्या आता है, जो वेब पेजेस है या वेबसाइट्स हैं उसका यूज किया जाता है, ईमेल्स का यूज किया जाता है, चैट रूम्स का यूज किया जाता है। लाइक अगर आप सोशल मीडिया नेटवर्क है उसका यूज कर रहे हैं चैट के लिए, तो वो भी चैट रूम्स के अंदर ही आएगा, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक। लेकिन जो आप स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, ओके, मेलिंग लिस्ट, लिस्ट वर्ड, डिस्कशन ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं उसके लिए, लेकिन वो सब क्या होता है, ऑनलाइन होता है। न्यूज ग्रुप्स होते हैं, आपको डेली न्यूज जो लेटेस्ट न्यूज है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो लास्ट है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल्स है लाइक पीडीएफ फाइल, पीपीटी फाइल्स, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो वो क्या होता है, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग। तो ये किसके अंदर आएगा, सब वेब पेजेस, ईमेल, चैट रूम, न्यूज ग्रुप्स, सब आएगा इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट है वेब बेस्ड ट्रेनिंग। इसमें क्या होगा, वेब बेस्ड ट्रेनिंग or WBT is a form of computer based learning that relies on an internet connection to share content and support communication. It is origins that this type of practice leads to distance learning as it commonly does not require face to face interaction between the learner or trainee and the instructor. तो ये सेम वही टर्म है
कि आप अपने घर बैठे भी जो इंटरेक्शन है अपने जो टीचर्स हैं इंस्ट्रक्टर्स हैं उसके साथ कर सकते हैं, और लाइक एज एन इंस्ट्रक्टर आप अपने स्टूडेंट्स है या ट्रेनिंग्स है उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी उसी जो वेब बेस्ड ट्रेनिंग है वो भी आईसीटी के अंदर ही आएंगे। जितने भी है कंप्यूटर बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड, वेब बेस्ड, ये सब किसके अंदर आएंगे? आईसीटी के अंदर। ओके। और जो लास्ट है हब एंड स्पोक स्कीम ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, ये जो डीजीटी का प्रोग्राम है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो टाइप्स हैं डिस्टेंस लर्निंग के उनके बारे में हम जानेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। तो ये काफी क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन बैंक के अंदर है, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी हैं। सिंक्रोनाउस डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है, और एस्क्रोनाउस, काफी मे बी 3 और 4 क्वेश्चन है जो इसके अंदर से है, तो हम इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो ये है 6 टाइप के डिस्टेंस लर्निंग। सो फर्स्ट है सिंक्रोनाउस। ध्यान से देखिए, सिंक्रोनाउस एट द सेम टाइम डिस्टेंस लर्निंग इन्वॉल्व्स लाइव कम्युनिकेशन थ्रू वन और मोर। इसमें क्या होता है, एक क्लासरूम या उससे ज्यादा क्लासरूम में क्या होता है, लाइव इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है। कि यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो आप क्या, अगर अपने अपने घर पे बैठ के सभी लाइव कम्युनिकेट कर पा रहे हो ना, सभी सुन पा रहे हो मुझे, आप मुझे जो फीडबैक है उसका वो भी दे पा रहे हो, तो ये किस में आएगा? सिंक्रोन हाउस के अंदर। ओके। तो इसमें क्या होता है, सिटिंग इन ए क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम, एक आप अलग अलग क्लासरूम है, और एक जो टीचर है वो दूसरे अपने घर से या अपने ऑफिस से पढ़ा रहे हैं, तो ये किस में आएगा? सिंक्रोन। लेकिन इसमें याद रखना मेन चीज जो है सिंक्रोनस में, कि वो होगी एट द सेम टाइम। आपने जो ये लाइव इंटरेक्शन, जैसे लाइव वीडियो चलती है ना, वो इसके अंदर आएंगे सब। चैटिंग ऑनलाइन भी इसी के अंदर आएंगे। हाँ, टीचर भी ऑनलाइन है और आप भी उनको रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है, चैट कर रहे हो बीच में, तो ये भी सिंक्रोनाइज के बीच में आएगा। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जो टेलीविजन के या जो वेब बेस है वो कॉन्फ्रेंसिंग जो यूज करते हैं वो भी सिंक्रोनाइज के बीच में आएगा। लाइक आप फॉर एग्जांपल आप वीडियो कॉल कर रहे हैं किसी से व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तो इस सिंक्रोनाइज टाइप होगा वो, ठीक है, क्योंकि वो लाइव होता है ना, तो ये उसका एक टाइप है। ओके, जो नेक्स्ट है एस्क्रोनाउस। एस्क्रोनाउस डिस्टेंस लर्निंग। ध्यान से देखो, नॉट एट द सेम टाइम। जो आप टीचर हैं और वो लर्नर है वो एक टाइम पे क्या करें, इन्वॉल्व नहीं होंगे। एस्क्रोनाउस डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टेक्स वन और मोर ऑफ ए सेट ऑफ वीकली डेडलाइंस। तो इसमें क्या होगा, आप डेडलाइंस डिसाइड करेंगे इसके लिए, अगर जो वर्क है स्टूडेंट्स का उसके लिए, कि हाँ ये असाइनमेंट मेरे को एक हफ्ते बाद चाहिए, तो आप एक हफ्ते का उसको टाइम दे देंगे, ठीक है। स्टूडेंट इंटरेक्ट मोर विद देयर पीयर्स। कोरेस्पॉन्डेंस मेड थ्रू ऑनलाइन बुलेटिन, डिस्कशन बोर्ड, नेटवर्क चार्ट्स। तो इसमें क्या होगा, जो चैट्स वगैरह हैं वो यूज की जाएंगी, डिस्कशन बोर्ड है वो यूज किए जाएंगे, लाइक वेब पेज में भी आप जाकर उनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे स्टूडेंट्स को, तो ये उसके अंदर आएगा। लेकिन इसमें देखना कि आप उनको मटेरियल प्रोवाइड करवा दोगे, असाइनमेंट प्रोवाइड करवा दोगे, लेकिन वो क्या करेंगे, जो असाइनमेंट है वो बाद में अपनी जो स्पीड है उसके हिसाब से धीरे धीरे करके एक एक वीक में, अगर आपने एक वीक का टाइम दिया तो एक वीक में कंप्लीट करेंगे। तो ये होता है एस्क्रोनाउस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। सिंक्रोनाउस जो होता है लाइव होता है, एस्क्रोनाउस जो लाइव नहीं होता, तो ये आप याद रखिएगा। जो नेक्स्ट है ओपन शेड्यूल ऑनलाइन कोर्सेज। ओपन शेड्यूल ऑनलाइन कोर्सेज इज ए एस्क्रोनाउस फॉर्म ऑफ लर्निंग वेयर स्टूडेंट आर गिवन। तो ये क्या है, लाइव नहीं है। एस्ट्रोनाउ जहां भी आएगा वो क्या होगा, लाइव नहीं होगा। मोर फ्रीडम विद दीज कोर्स एंड कंटेंट, उसमें क्या है, ज्यादा छूट दी जाती है। इंटरनेट बेस्ड टेक्स्ट बुक, मेलिंग लिस्ट, ईमेल एंड बुलेटिन बोर्ड टू कंप्लीट देयर कोर्स वर्क। इसमें क्या होती है, जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपको बुक एज ए बुक प्रोवाइड करवा दी जाती है, मेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है, या जो बुलेटिन बोर्ड है उनका यूज किया जाता है ओपन शेड्यूल के अंदर। इस सेट ऑफ डेडलाइन एट द बिगिनिंग ऑफ क्लासरूम बट परमिटेड टू वर्क एट देयर ऑन फेस। इसमें क्या होता है, कोई शेड्यूल नहीं होता। अगर आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे भी रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे उसको एक हफ्ते में मुझे सबमिट करवाना है, नहीं, जब उनका अपनी स्पीड से वो कंप्लीट कर लेंगे उस असाइनमेंट को, तब वो उसको जमा करवाएंगे, किसके थ्रू, ऑनलाइन ही, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही वो उसको सबमिट करवाएंगे। जो नेक्स्ट है हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज। हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज आर सिंक्रोनाउस एंड एसिंक्रोनस। इसमें देखो ये लाइव भी है और लाइव नहीं भी है, दोनों का एक मेल जोल है। तो इसमें याद रखना हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कौन सा है, सिंक्रोनाउस
एस्क्रोनाउट्स दोनों का मिक्सअप है। ओके, लर्निंग मेथड वेयर द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेट इट स्पेसिफिक टाइम इन ए क्लासरूम और इंटरनेट चैट रूम। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे सिंक्रोनाउस टाइप में क्या आएगा कि उनको एक टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम पे आपको लॉग इन करना है। ठीक है, और आपने इस टाइम पे चैट रूम के अंदर एंट्री करनी है। इस जैसे मैंने अभी कहा, आप 4 से लेके 5 बजे तक मैं क्लास लूंगा, तो आपने 4 बजे लॉग इन किया। ओके, लेकिन अगर मैं लेक्चर के बाद कोई असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ कि आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट करके देना है, तो उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं होगी। ओके, तो वो कभी भी आप कंप्लीट करके मेरे को सबमिट करवा सकते हो। किसके थ्रू? ऑनलाइन फोरम के थ्रू, ऑनलाइन कोई ईमेल के थ्रू, या ऑनलाइन फॉर्म है, या ऑनलाइन वेबसाइट है, तो उसके थ्रू आप जो असाइनमेंट्स है वो सबमिट करवाएंगे। ओके, ये होता है हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें एक्टिव भी हो और नॉन एक्टिव। एक्टिव कब होंगे? जब क्लासेस चलेंगी तो वो एक निर्धारित टाइम के अंदर ही चलेगी। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब एक निर्धारित टाइम में ही चलेगी। और जो उसके असाइनमेंट्स हैं, टेस्ट है, वो क्या होगा, आप कभी भी कंप्लीट करके ऑनलाइन ही जमा करवा सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो ये होगा हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज। जो नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग और हाइब्रिड डिस्टेंस है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द मेन डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग एंड हाइब्रिड लर्निंग is that students are not allowable on open schedule। तो इसमें क्या होता है, जो सीबीडी है या कंप्यूटर बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग है, उसमें क्या कोई ओपन शेड्यूल नहीं होगा। एक आपको स्पेसिफिक वो क्या कहने लॉग इन करने के लिए टाइम दे देंगे, या क्लास का टाइम दे देंगे कि हाँ निर्धारित टाइम होगा वो, कि 4 बजे ही आपकी क्लास ऑन होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, रिक्वायर्ड टू मीट इन ए स्पेसिफिक कंप्यूटर लैब क्लासरूम एट डेस्टिनेटेड टाइम ईच वीक। हर हफ्ते क्या होगा, आप एक क्लासरूम और एक टाइम दे देंगे कि इस टाइम में आपको इस जो क्लासरूम है या फिर जो आपके कंप्यूटर लैब है उसके अंदर आपको आना होगा। तो ये होगा कंप्यूटर बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग। लाइक अगर आप ओपन से कुछ, अगर आप +2 कर रहे हैं, ठीक है, आपने सभी ने की हुई सेकेंडरी, तो उसके अंदर क्या होता था, वीकली आपको हर हफ्ते आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ती थी। तो ये उसका यही एक टाइप है कंप्यूटर बेस्ड। लेकिन इसमें क्या होगा, आप क्लासेस में नहीं जाएंगे, आप कंप्यूटर लैब में जाएंगे, और कंप्यूटर लैब के थ्रू हर वीकली आपको जो आपके असाइनमेंट्स है या फिर जो आपके लेक्चर्स है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज। तो इसमें क्या होगा, फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्सेज इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्टेंस लर्निंग टुडे एंड आवर। तो क्या है, जो फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, वो आज के सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। सभी जो जितने भी इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, सभी इसी का यूज करते हैं। ठीक है, एंड आर स्ट्रिक्टली एंड कम्प्लीटली ऑनलाइन। तो इसमें क्या होगा, सारा जो कंटेंट है वो ऑनलाइन रहेगा, लेकिन वो पूरा स्ट्रिक्ट होगा कि हाँ, अगर आपको 4 बजे क्लास ज्वाइन करनी है तो 4 बजे ही आपको क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है, स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू लॉग इन ऑन देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट से स्पेसिफिक टाइम। तो आपको एक निर्धारित समय पे ही लॉग इन करना पड़ेगा। सिंक्रोनाइज बिकॉज मैंडेटरी लाइव चैट आर ऑफन रिक्वायर्ड। तो इसमें लाइव चैट्स भी होती है, वो वर्बल हो या टेक्सचुअल हो, वो डिपेंड करता है किस मीडियम से हम जो लाइव क्लास वो ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको एक टाइम पे ही लॉग इन करना पड़ेगा, उसका फिक्स टाइम रहेगा। और लाइक डेली अगर मैं 4 बजे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, 4 बजे लेक्चर चल रहा है, तो उसका वो टाइम फिक्स ही रहेगा कि डेली आपको 4 बजे ही लॉग इन करना है। तो ये होगा फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या किया, टाइप्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। जो नेक्स्ट है एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेज है डिस्टेंस लर्निंग के? लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, नो नीड टू रिस्ट्रिक्ट टू ए रिगिड शेड्यूल। तो क्या होगा, एक जो कठोर शेड्यूल है, लाइक आपको सुबह 9 बजे ही उठना है, ऐसा नहीं होगा कि आपको 9 बजे कॉलेज में एंट्री करनी है। तो ये सब इससे बचा जा सकता है। जो नेक्स्ट है नो कम्युनिटी सेव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। लाइक अगर आप डिस्टेंस लर्निंग का यूज कर रहे हो तो आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा, इससे क्या होगा, जो आपका जो ट्रैवल कॉस्ट है वो बचेगा, जो आपका टाइम है वो बचेगा, जो कॉलेज आने जाने में ये ट्रांसपोर्ट का जो टाइम लगेगा वो आपका बच जाएगा डिस्टेंस लर्निंग से।
मैनी चॉइसेस फॉर स्कूल कॉलेजेस, इसमें बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। ओके, लाइक अगर आप करंटली यू आर लिविंग इन दिल्ली, अभी आप दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, लाइक बैंगलोर और चेन्नई में, तो काफी दूर है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस लर्निंग का यूज करोगे। तो क्या करोगे, घर पे ही बैठ के आप लर्निंग अपनी कंटिन्यू रख सकते हो। तो नेक्स्ट एडवांटेज है डिस्टेंस लर्निंग का, लर्न वाइल वर्किंग। ठीक है, अगर आप इसमें क्या होगा, आप कंपनी में वर्क कर रहे हो, ठीक है, या आप अपना प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो उसके लिए क्या होगा, आप उसके साथ साथ अपना जो टाइम है डेली का वो निकाल सकते हो, 2 घंटे या 1 घंटा जितना भी आपको चाहिए। आप अपनी उसके साथ जॉब के साथ साथ अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रख सकते हो। ओके, जो नेक्स्ट है चॉइस, स्टडी मोर सब्जेक्ट्स प्रोग्राम दैट आर नॉट अवेलेबल इन नेबरिंग एरिया। तो ये वही है कि आपके पास चॉइसेस हैं, जो सब्जेक्ट आपके पास वाले एरिया में नहीं है, आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं है, तो वो बाहर तो है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस लर्निंग का यूज करोगे और वो आप जो नॉलेज है वो गेन कर पाओगे, या फिर जो प्रोग्राम है उसको अटेंड कर पाओगे। नेटवर्किंग, नेक्स्ट जो एडवांटेज है नेटवर्किंग, ऑनलाइन स्टूडेंट इनेबल टू मेक कनेक्शन विद ए डाइवर्स रेंज ऑफ पीपल्स। तो इसमें क्या होगा, जो बहुत सारे पीपल्स है अक्रॉस द कंट्री, ओके, अक्रॉस द कंट्री या अक्रॉस द वर्ल्ड, जो काफी ऐसे कोर्सेज है जो इंटरनेशनल होते हैं, तो आप क्या होता है, आपको अपना वीजा लगवाने की जरूरत नहीं, आप क्या करोगे, अपने घर पे ही बैठ के उस प्रोग्राम का यूज करके, डिस्टेंस लर्निंग का यूज करके जो कोर्सेज है उनको अटेंड कर सकते हो, या जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हो। वो किसके थ्रू होगा, नेटवर्किंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट जो है पेस, स्टूडेंट्स ऑफ डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग लेबर टू वर्क देयर ऑन स्पीड। तो इसमें क्या होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ना, तो आप जितना काम है अपनी स्पीड से कर सकते हो, उसको धीरे धीरे भी कर सकते हो, ठीक है। जो आपको बुक्स प्रोवाइड करवा दी, तो आप क्या करोगे, आप अपने स्पीड के हिसाब से उसको पढ़ोगे कि हाँ मैं एक दिन में 2 चैप्टर्स लर्न कर सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ, या फिर किसी की कैपेसिटी है कि हाँ वो एक दिन में 4 जो चैप्टर है या लेसन है उनको लर्न कर लेगा। तो ये है पेज, तो ये भी एक डिस्टेंस लर्निंग का एक फायदा है। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग, more open and allow student parents and professional to make the classes when it fits into। तो क्या होगा, लाइक अगर अभी आप कॉलेज नहीं जा रहे, डिस्टेंस लर्निंग का यूज कर रहे हो, आप अपने घर पे बैठे हो, तो क्या होगा, लाइक अगर अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो सुबह की 10 बजे की क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, उसको रीशेड्यूल कर देंगे 12 बजे। तो इससे भी जो फायदा है वो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स है दोनों को होगा। ओके, तो नेक्स्ट है मनी वाइज लोअर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो इसमें क्या होगा, ऑनलाइन कोर्सेज कॉस्ट लेस देन क्लासरूम। जो ऑनलाइन कोर्सेज उसमें क्लासरूम से कम खर्च होगा, क्योंकि फिजिकली स्टूडेंट्स अवेलेबल ही नहीं होंगे, उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है लाइक इलेक्ट्रिसिटी का और या फिर जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही है उनका भी जो खर्च है वो बचेगा। तो ये भी एक डिस्टेंस लर्निंग का फायदा है। नेक्स्ट है जो फ्लेक्सिबिलिटी इन सिलेक्शन ऑफ प्रोफेसर्स, स्टूडेंट कैन सिलेक्ट एंड लर्न फ्रॉम द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेसर एंड गेस्ट स्पीकर इन द ईच फील्ड। तो उसमें क्या होगा, जो बहुत जाने माने प्रोफेसर्स हैं या फिर जो टीचर्स हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो पढ़ने के लिए। ओके, लाइक अगर आप ऑनलाइन क्लासेस किसी की ज्वाइन करें, तो आप चूज कर सकते हो ना कि हाँ मैं इनकी क्लास अटेंड करूंगा, इनकी क्लास में अटेंड नहीं करूंगा इनकी, क्योंकि मुझे इनका समझ नहीं आता। तो ये भी एक डिस्टेंस लर्निंग का फायदा है। जो नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, वो क्या होंगे देखते हैं। फॉर्मेट इज नॉट फॉर आइडियल फॉर ऑल लर्नर्स। तो ये क्या है, सम नीड मोटिवेशन एंड इंडिविजुअल अटेंशन फ्रॉम टीचर। तो इसमें क्या होगा, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है पढ़ने की तो ठीक है, आप डिस्टेंस लर्निंग का यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट है उनको क्या चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होती है टीचर से, उनको ज्यादा जानकारी चाहिए होती है, उनको ज्यादा समय लगता है कुछ चीज सीखने में। ओके, और उनको मोटिवेशन चाहिए होती है कि कुछ चीज से लिंक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, लेसन को पढ़ने के लिए, सभी चीज के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है। तो ये क्या है, एक इसका डिसएडवांटेज है डिस्टेंस लर्निंग का। तो इसमें जो टीचर है उनको मोटिवेट नहीं कर सकते और इंडिविजुअल ज्यादा अटेंशन नहीं दे सकते। ठीक है, ऑनलाइन क्लास चल रही है तो हम सभी को एक पढ़ाएंगे ना, तो किसी को एक को ज्यादा अटेंशन दे नहीं सकते। तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है डिस्टेंस लर्निंग का। नेक्स्ट है रिक्वायर्स अडेप्टेबिलिटी टू न्यू टेक्नोलॉजी।
मेक श्योर यू फील कंफर्टेबल वर्किंग विद कंप्यूटर एंड ऑनलाइन प्रोग्राम बिफोर यू ज्वाइन। तो इसमें क्या होगा, अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कंप्यूटर्स के साथ, अगर आप कंप्यूटर अच्छे से चलाने नहीं आते, या फिर जो आप ऑनलाइन जो चीजें हैं लाइक कोई भी चीज वेबसाइट्स का आप यूज नहीं कर सकते, आप ज्यादा आईटी से जुड़े नहीं है, तो क्या होगा उसके लिए एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आप उससे पहले देख लेंगे कि हाँ किस मोड से मुझे जो अब मेरा डिस्टेंस लर्निंग है किस मोड से मेरे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो भी ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नॉट ऑल कोर्सेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डिग्री मे बी ऑफर्ड ऑनलाइन। Practical program like nursing are not offered entirely online and similar type of course skill courses। तो इसमें क्या होगा, जस्ट लाइक अभी जो एनएसटीआई है जो आईटीआई है उसमें क्या होता है, जो मेन वर्क है हमारा स्किल का है, स्किल लाइक प्रैक्टिकल वर्क। तो बिना प्रैक्टिकल वर्क किए हम डिस्टेंस लर्निंग का प्रयोग तो नहीं कर सकते ना उसके अंदर। लाइक अभी इस सिनेरियो हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन किसके लिए, सिर्फ थ्योरी पोर्शन के लिए। जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, आपको कॉलेज में जाना ही होगा। लाइक अगर जैसे कोई मैकेनिकल ट्रेड्स है उनके लिए मशीन्स बहुत जरूरी है, बिना मशीन्स के वो सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है कि हम कॉलेज नहीं जा रहे, तो हम प्रैक्टिकल थिंग्स जो है उनको या फिर जो स्किल्स है उनको प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है, डिस्टेंस लर्निंग डज नॉट गिव यू डायरेक्ट एक्सेस टू योर इंस्ट्रक्टर। अब ये क्या होगा, आपको जो डिस्टेंस लर्निंग है उसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर है जो टीचर है उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा आपका। सम स्टूडेंट फियर द लॉस ऑफ ए पर्सनल टच विद इंस्ट्रक्टर। तो इसमें क्या होगा कि जैसे टीचर्स थे, आप क्लासेस में रहते थे पहले, तो उनसे लाइव इंटरेक्शन बना रहता है डेली, हाँ आपसे मिलते थे, ठीक है, अगर कोई डाउट होता तो आप सुबह शाम कभी भी हमसे क्लियर कर सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, डिस्टेंस लर्निंग के अंदर आप उनसे लाइव इंटरेक्शन नहीं कर सकते, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। डिस्टेंस लर्निंग रिक्वायर यू टू हैव कांस्टेंट रिलायबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट नीड टू total access to equipment necessary for course requirement, e.g. for example ऑनलाइन कोर्सेज आर रिक्वायर्ड कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो क्या है, सभी के पास कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं होते। अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सीडी या डीवीडी में कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करवा भी रहे हैं रिकॉर्डेड करके, आप उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके घर पे सीडी और डीवीडी भेज भी रहे हैं। पर क्या होगा, अगर स्टूडेंट के पास कंप्यूटर ही नहीं है तो डीवीडी चलाएगा किसमें, प्ले किसमें करेगा, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ओके, जो नेक्स्ट है, डिस्टेंस लर्निंग डज नॉट ऑफर इमीडिएट फीडबैक। तो इसमें क्या होगा, इमीडिएट फीडबैक नहीं होगा। लाइक अगर मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आप उसको वीडियो को देखेंगे, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन तो नहीं है कि उसका जो लाइक अगर कोई डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा ना। या फिर जो टीचर्स हैं वो नहीं देख पाएंगे कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को कितना समझ आ रहा है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो हमने डिसएडवांटेज और एडवांटेज इतने यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट है, इनिशिएटिव ऑफ डीजीटी ई क्रांति फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो डीजीटी का हब एंड स्पोक प्रोग्राम है, वो किसके लिए बनाया गया था, ठीक है, क्या उसका इनिशिएटिव था। लाइक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो हब है टीचर इक्वल हब, जो स्पोक है वो होंगे स्टूडेंट्स। स्पोक क्या होगा, एक टाइम में टीचर्स आपको लाइव लाइक आप एनएसटीआई से जो टीचर है वो एनएसटीआई से लाइव है, ठीक है, और जो डिफरेंट डिफरेंट आईटीआई है आपके स्टेट की, वहां पे ये क्लासेस बनाए होंगे जो स्पोक क्लासेस हैं उनको इंस्टॉल किया हो, तो वहां पे स्टूडेंट जाएंगे या ट्रेनर्स हैं वो जाएंगे और उसको क्लास को अटेंड करेंगे। तो ये प्रोग्राम है डीजीटी का कि जो हब है वो होगा टीचर और जो स्पोक है वो होगा ट्रेनर। ओके, और जो डीजीटी की स्पोक प्रोग्राम है उसके अंदर क्या होगा, एव्यू सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। एक ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है किसने, अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर ने, उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। उसके थ्रू जो जितनी क्लासेस हैं डीजीटी की जो सीएफआई सेंटर्स हैं उनके अंदर ये क्लासेस कंडक्ट की जाती है, ठीक है। जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है ना, लाइक एनएसटीआई, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो ट्रेनर है वो लाइव क्लास लेंगे, और जो स्पोक है वो आईटीआई के अंदर जो ट्रेनर्स है, यानी कि जो आईटीआई की जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनको जो नई टेक्नोलॉजी है उनको अवेयर करवाएंगे। हब एंड स्पोक स्कीम ऑफ डीजीटी। India faces the problem of low productivity in manufacturing sector due to lack of skill training among the shop floor workers. Providing the current industry relevant skill training to students require regular updates, syllabus, and trainers who are trained the
लेटेस्ट सिलेबस। तो इसमें क्या है, जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ जो स्किल्स है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके साथ सिलेबस भी हर साल अपडेट हो जाता है ना। आप देखेंगे हर 1 साल में या 2 साल में आपका जो सिलेबस है उसको अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या डीजीटी ने प्लान किया कि जो ट्रेनर्स हैं, जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, आईटीआई के जो ट्रेनर्स हैं, उनको अपडेट रखा जाए, जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी दी जाए, जो नई नई इंस्ट्रूमेंट्स है उनके बारे में जानकारी दी जाए। ओके, तो इसलिए डीजीटी ने क्या किया कि एक हब एंड स्पोक प्रोग्राम बनाया, जिससे जो एनएसटीआईज हैं, उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, वो जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में अवेयर करवाएंगे, किसको, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो आईटीआई के इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको। तो इसके लिए ये जो हब एंड स्पोक प्रोग्राम है ये डीजीटी द्वारा बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। स्टेप अप मैन पावर डेवलपमेंट बाय द ट्रेनिंग द ट्रेनर विद लेटेस्ट चेंज इन द सिलेबस थ्रू टेक्नोलॉजी। अब क्या, तकनीक के द्वारा जो ट्रेनर्स है, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, उनका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके बारे में अवेयर करवाया जाए, ठीक है। और एक ऐसा प्रोग्राम हो हमारे पास जो काफी चीप हो, यानी जिसमें ज्यादा खर्चा भी ना आए हमें। तो डीजीटी ने यही किया, जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स है एनएसटीआई के, उनको कहा कि आप जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं आईटीआई के, उनको जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अवेयर करवाए, उसकी ट्रेनिंग दो आप। किसके थ्रू, ऑनलाइन, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं। लाइक अगर अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप जाइए, चेन्नई जाओ या फिर आप कोलकाता जाओ, वहां से ट्रेनिंग लेकर आओ कि इस जो मशीन है इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। उसके अंदर काफी खर्च होगा, जो सेमिनार वगैरह होंगे उनका भी खर्च होगा, जो ट्रेनर जाएंगे उसका भी खर्च होगा, और जो रहने का है वो भी खर्च होगा। तो इसलिए क्या है, जो हैव ए चीपर प्रोग्राम, ऑनलाइन ही उनको जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, सेटिफाई द एजुकेशनल नीड ऑफ ट्रेनर एंड स्टूडेंट बाय कवरिंग लार्ज एरिया ऑफ कंट्री। तो इसमें वही है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अवेयर करवाया जाए, ठीक है। और जो लास्ट है, मोटिवेट ट्रेनर एंड स्टूडेंट बाय इंटरेक्शन विद इंडस्ट्री पर्सनल एंड टीचर फ्रॉम बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो इसमें क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ एक लिंक बना रहे, किसका, स्टूडेंट्स का भी और ट्रेनर्स का भी। लाइक अगर आप अभी आईटीआई में है, ट्रेनी है, तो आपका जो क्या कहते हैं कनेक्शन है वो कंपनी के साथ बना रहना चाहिए, या फिर प्राइवेट फील्ड है किसी की, तो जो आप प्राइवेट फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन बना रहे पहले से ही, कि हाँ मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहिए, मेरे सिलेबस में होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीजों की, ये चीज इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको भी सिलेबस में ऐड करवाना किसका काम है, इंस्ट्रक्टर का काम है, कि हाँ हमें ये टेक्नोलॉजी अपने सिलेबस में इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो स्टूडेंट्स है आईटीआई के वो आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो यही ऑब्जेक्टिव थे हब एंड स्पोक प्रोग्राम के, ठीक है। क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, जो ट्रेनर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनर है आईटीआई के डिफरेंट स्टेट के, ठीक है, ऑल इंडिया जितने भी आईटीआई हैं उनके ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जा सके, किसकी, जो नई टेक्नोलॉजी है आज के जमाने में उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। ओके, टेक्नोलॉजी यूज फॉर हब एंड स्पोक। तो इसमें किसका यूज किया जाता है, टू वे ऑडियो वीडियो डाटा कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग। तो इसमें क्या है, टू वे ऑडियो वीडियो, जिसके अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों तरफ से आ और जा सके। जैसे कि अगर आप जो ट्रेनर्स है एनएसटीआई के अंदर बैठे हुए वो क्लास ले रहे हैं, तो उनकी ऑडियो वीडियो भी जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर उन तक जाए, ठीक है, और उन जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर है उनकी वीडियो और ऑडियो दोनों जो एनएसटीआई के ऑफिसर है उन तक जा सके। तो ये टू वे ऑडियो वीडियो जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज किया जाता है। अभी सॉफ्टवेयर कौन सा है, ए व्यू, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ए व्यू सॉफ्टवेयर है, जो किसने बनाया था, अमृता यूनिवर्सिटी ने, अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, इन्होंने इस प्रोग्राम को या जो सॉफ्टवेयर है इसको डेवलप किया था। ओके, हब एंड स्पोक मॉडल टू ट्रेन द ट्रेनर्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चंस थे जो हमारे, कि जो ट्रेनर्स है, जो टीचर्स है उनको क्या कहा जाता है, जो स्टूडेंट्स है उनको क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हब इक्वल टीचर एंड कंटेंट स्टूडियो। ओके, तो टीचर एंड होगा जिसमें स्टूडियो कंटेन होगा, वो क्या कहलाएगा, हब कहलाएगा। लाइक अगर क्वेश्चन है व्हाट इज टीचर एंड, ठीक है, तो अगर टीचर
एंड होगा तो उसको कहेंगे स्टूडियो, अगर स्टूडेंट एंड है उसको कहेंगे स्पोक। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो जब डीजीटी ने ये प्रोग्राम शुरू किया तो उसमें क्या किया गया, 10 CFIs of DGT made as hubs and 193 government IITIs made as spokes to ensure national coverage। इसमें क्या था, जो 10 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है ना, जैसे एनएसटीआई या फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एनएसटीआई, डब्ल्यू आरवीटीआई, इन सबको क्या किया गया, एक हब के तौर पे जहां से ट्रेनर को ट्रेनिंग देंगे, उन हब को स्टैब्लिश किया गया 10 सीएफआई के अंदर या फिर 10 एनएसटीआई के अंदर। और जो 193 गवर्नमेंट आईटीआई थी अलग अलग स्टेट्स की, ठीक है, कि एक स्टेट में 2 या 3 या फिर 5 से 10 आईटीआई थी, वहां पे उनको स्पोक्स को इंस्टॉल किया गया कि जहां क्लासरूम में जो ट्रेनर्स है, वोकेशनल ट्रेनर्स, वो जाएंगे वहां पे, उनकी जो क्लासेस हैं उनको अटेंड करेंगे, ठीक है। स्पोक्स वर चूज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आईटीआई स्टूडेंट इन द स्टेट एंड एरिया। तो जो स्पोक्स हैं वो किसके बेस पे किए गए थे, जो आईटीआई के स्टूडेंट है कितने नंबर की स्टेट के अंदर अभी अवेलेबल थे, उस बेस पे जो स्पोक्स है उनको इंस्टॉल किया गया। यानी कि जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के जो स्टूडियो है ना, रूम है ना, उसको कैसे चूज किया गया कि वो कहाँ होंगे, नंबर ऑफ आईटीआई स्टूडेंट के बेस पे। ओके, तो ये ऑल डाटा रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी बाय बीएसएनएल। तो बीएसएनएल जो 2 MB पर सेकंड की स्पीड थी उनको प्रोवाइड करवाई थी। अभी करंट जो सिचुएशन है 10 MB पर सेकंड भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये पहले का डाटा है, लेकिन जब शुरू किया गया था तो 2 MB पर सेकंड उनको जो स्पीड है बीएसएनएल ने प्रोवाइड करवाई थी, किसके लिए, ये हब एंड स्पोक प्रोग्राम है उसको चलाने के लिए। द हब हैव जॉइंड द प्रेस्टिजियस नेशनल नॉलेज नेटवर्क which is pan India network knowledge through among and connectivity। ये कनेक्टिविटी के लिए क्या था, NKN, जो कनेक्शन किसके थ्रू होता है, NKN। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये था पूरा डीजीटी का जो पूरा नेटवर्क कवरेज था, कैसे ये यूज किया जाता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है। तो हम एक बार कवर कर लेते हैं जितना हमने किया आज। ओके, तो हमने जाना कि जो डिस्टेंस लर्निंग है उसको कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी, ओपन यूनिवर्सिटी, कहाँ से बनी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, 1982। ये आपका क्वेश्चन बैंक में भी एक क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी को कब स्टैब्लिश किया गया, 1985। हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को कब स्टैब्लिश किया गया, 1982। इसको याद रखना, 1982 भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। और जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है ये किसके लिए कब बनी थी, 1985। तो ये दोनों याद रखने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है। ये क्या एक मेथड है जो आपको एक ऐसी सिचुएशन में जहां स्टूडेंट और टीचर्स इंटरेक्शन नहीं कर सके, इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है, या फिर फिजिकल सेपरेशन उनको अलग अलग रहना, वहां पे यूज कर सकते हैं। या फिर अगर पास में कोई सिलेबस है और कोर्स है वो अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए भी डिस्टेंस लर्निंग यूज की जा सकती है। नेक्स्ट जो टर्म्स थे, वेरियस टर्म यूज, ये जो ऑल टर्म थे, कोरस्पॉन्डेंस, यानी कि जो लेटर वगैरह से जितना भी पत्राचार होता था, यानी कि जितना भी आपका कोर्स था, मटेरियल था, लेटर्स के द्वारा भेजा जाता, तो ये होगा कोरस्पॉन्डेंस एजुकेशन। आपको बताया सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, आपको मटेरियल सारा प्रोवाइड करवा दिया गया यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो आप क्या करोगे, उससे अपने बेस पे स्टडी करोगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग क्या था, तो इसमें क्या, जो मल्टी वेब बेस्ड होता था, यानी कि इस पे जो वीडियोज वगैरह थी वो आपको सेंड कर दी जाती है। ओके, जो नेक्स्ट था ओपन लर्निंग। तो ओपन लर्निंग आप कोई भी सोर्स से लर्न कर सकते हो, लाइक नॉलेज गेन कर सकते हो, जैसे यूट्यूब की वीडियो है या फिर आपकी जो वेबसाइट्स है वहां से आप नॉलेज गेन कर सकते हो। लेकिन लाइक हेल्पिंग यूरसेल्फ, कहीं से भी आपने डाटा इकट्ठा किया, उस टॉपिक के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपके सिलेबस में है वो, उस सिलेबस के बारे में आप, उस टॉपिक के बारे में आपने ऑनलाइन पढ़ा या ऑफलाइन बुक से कहीं से भी, जो हैंड रिटन नोट है आपके सीनियर्स के, उनसे आपने पढ़ा, तो ये किस में आएगा, ओपन लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट जो न्यू टेक्नोलॉजी के टर्म थे, ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग, आईसीटी, सीबीटी, आईबीटी, डब्ल्यूबीटी, ये किस में आएगा, जो करंट अभी जो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग के लिए, उसके अंदर आएगा। ऑनलाइन लर्निंग जो बेसिकली इंटरनेट के बेस पे हो। ई लर्निंग वो होगी अगर आप फिजिकली अवेलेबल हो क्लासरूम के अंदर, अगर पढ़ा भी रहे हो तो भी क्या होगा, आप जो मटेरियल्स हैं वो आपको इंटरनेट के थ्रू शेयर कर रहे हो, किससे, स्टूडेंट्स के साथ, तो वो किसके अंदर आएगा, ई लर्निंग के अंदर।
ओके, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सब आपको बताया था कि जितना भी एक वायर और विदाउट केबल जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं, आईसीटी कहते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। शॉर्ट फॉर्म है आईसीटी की, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग आपको बताया, लाइक अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको क्या करेगी, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाएगी। वो आप सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो आपकी ट्रेनिंग है उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, इंटरनेट बेस्ड और वेब बेस्ड, तो ये जितने भी ऑनलाइन आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं ये सभी इंटरनेट बेस्ड और वेब बेस्ड के अंदर ही आएंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। सिंक्रोनाउस डिस्टेंस लर्निंग जो क्या होता है, सिंक्रोनाउस इक्वल लाइव इंटरेक्शन। ठीक है, कि आप आप ट्रेनर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं आपके वो एक टाइम में दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप बात कर रहे हो तो वो आएगा सिंक्रोनाउस के अंदर। लाइक आप वीडियो कॉल करते हो अपनी फ्रेंड के साथ, वो किसके अंदर आएगा, सिंक्रोनाउस के टाइप के अंदर। जो एस्ट्रोनाउस टाइप में आएगा जहां आप लाइव इंटरेक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये आएगा एस्ट्रोनाउस के अंदर। ओपन शेड्यूल था जिसके अंदर कोई शेड्यूल ना हो, आपको असाइनमेंट दे दिए जाते हैं, आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाती हैं, उसका कोई शेड्यूल नहीं, आप कभी भी उसको कंप्लीट कर सकते हो, कभी भी उसको सबमिट कर सकते हो, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो ये आएगा ओपन शेड्यूल। उसके बाद हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है, एक लाइव है भी और लाइव नहीं भी है। ठीक है, हाइब्रिड में क्या होगा, एक टाइम में आपको ऑनलाइन आने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, चैट रूम में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑनलाइन आने के लिए कहा जाएगा, लेकिन जो आपकी असाइनमेंट है वो आप कभी भी सबमिट करवा सकते हो, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपको 2 दिन में, 3 दिन या एक वीक में प्रोवाइड करवाना है। तो इसके अंदर कोई जो असाइनमेंट्स है या वर्क है आपको उसको कंप्लीट करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये आएगा हाइब्रिड। जो नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको वीकली कहा जाएगा कि आप इस टाइम पे इस टाइम पे इस जगह पे आपको कंप्यूटर लैब में जाना है और वहां से आपने अपनी जो कोचिंग है वो कंटिन्यू रखनी है। तो वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड। और जो फिक्स्ड बेस है जो कॉमनली यूज होता है वो होता है फिक्स्ड टाइम। इसमें आपको क्या आता है, डेली आपकी क्लास होगी 10 से लेके 11 बजे तक। तो ये क्या है, फिक्स टाइम है और ये यही मोस्ट कॉमनली यूज होता है। आपको डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए थे, क्या क्या एडवांटेज है, कि कोई शेड्यूल नहीं होता डिस्टेंस लर्निंग के अंदर। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, जो स्टूडेंट अगर कॉलेज जा रहा है तो उसका खर्चा बचता है। ठीक है, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। ठीक है, आप जॉब करते टाइम भी क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये आप पीपीटी पढ़ लेना। जो डीजीटी का स्पोक प्रोग्राम है वो उसके बारे में बताया किसके लिए है, जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं एनएसटीआई के या सेंट्रल इंस्टीट्यूट के, वो क्या करते हैं, जो वोकेशनल सेक्टर है आईटीआई के, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं ऑनलाइन। किसके लिए, कि जो नई टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्री में उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी है या फिर जो नई मशीन्स है उनके बारे में अवेयर करवाते हैं। इसके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए थे कि जो कम खर्चा हो इसलिए, और जो इंडस्ट्री है उनके साथ अपडेटेड रहें क्या क्या टेक्नोलॉजी है इसलिए। किसका यूज करते हैं, एव्यू सॉफ्टवेयर का। जो टू वे ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन है किससे होता है, एव्यू सॉफ्टवेयर से। और ये सॉफ्टवेयर किसने बनाया था, अमृता यूनिवर्सिटी में। हब क्या होता है, टीचर एंड कंटेंट स्टूडियो। ओके, स्टूडेंट एंड है उसको क्या कहा जाएगा, स्पोक कहा जाएगा, और जो टीचर एंड उसको हब कहा जाएगा। जो नेक्स्ट है 10 जो स्टार्टिंग में किया गया 10 सीएफआई जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट थे उनको हब बनाया गया, और 193 जो आईटीआई है उनको स्पोक बनाया गया। तो यही था जो हमने हमने पूरा सेशन में कवर किया है। ओके, थैंक यू सो मच।